एंकल के फ्रैक्चर के बाद कुछ लोगों का ना एंकल ना प्रॉपर से इस तरीके से मुड़ता नहीं है। जब भी हम एंकल फ्रैक्चर की बात करते हैं उसका मतलब क्या आता है, इस बोन मॉडल पे हम सिंपल से समझेंगे। ये जो बोन है इसको फिबुला बोलते हैं, ये जो बोन है इसको टिबिया बोलते हैं। सबसे कॉमनली क्या होता है, ये वाले हिस्से का फ्रैक्चर होता है और ये वाले हिस्से का फ्रैक्चर होता है। ये हम आगे से देख रहे हैं। अगर हम साइड से देखें अभी क्या होगा, जो ये वाला हिस्सा था छुप जाता है। ओके, तो जब भी हम एक्सरे कराते हैं इसलिए हम लोग दो तरीके से एक्सरे कराते हैं। बट वहीं पे कई बार क्या होता है, एक्सरे का ढंग से ना किया जाए या कई बार फ्रैक्चर लाइन क्लियर नहीं दिखती है। एक फ्रैक्चर है और फ्रैक्चर लाइन जो क्लियरली नहीं दिखती है जिसकी वजह से हमें सीटी करवाना पड़ता है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसके पीछे की तरफ यहाँ पे ये भी एक पार्ट है एंकल का जो फ्रैक्चर होता है। सो बेसिकली एंकल की एक तरीके से ये जो दीवारें हैं, ये दीवारों के टूटने को बोलते हैं एंकल फ्रैक्चर, कि इतनी ज़्यादा दीवारें टूट जाती हैं। ये एक ऐसी दीवार है पीछे वाली जो होती है, इसको बहुत कॉमनली मिस किया जाता है। एक टेंडेंसी रहती है कि इसको ऑपरेट ना किया जाए, एक ये भी टेंडेंसी रहती है। दूसरी टेंडेंसी रहती है कि ये जुड़ जाएगा, छोटा सा पीस है। बट एक फुट एंड एंकल सर्जन क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा कि भगवान ने कोई एनाटॉमी या कोई चीज बनाई है तो किसी पर्पस के लिए बनाई थी। तो ये जब टूटता है अगर आप उसको छोड़ देंगे तो होगा क्या। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे खड्डा दिख रहा है, ये हड्डी इस खड्डे के अंदर फिट है पूरी की पूरी। भगवान ने इसको फिट बनाया है। ये आगे पीछे बिल्कुल माइनर मोशन होता है, इसके अंदर इतना मोशन नहीं होता है। तो अगर ये दीवार थोड़ा दूर चली जाए, दूर जाके जुड़े, तो क्या होगा, इसके अंदर मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि सर्जरी के बाद भी, एंकल फ्रैक्चर की सर्जरी के बाद भी पेन होता है। तो ये पूरी वीडियो का जो टॉपिक क्या है कि एंकल फ्रैक्चर हुआ था, फ्रैक्चर की सर्जरी हो गई बट मुझे पेन है। तो एक कारण हुआ कि इसे पीछे वाले हिस्से को छोड़ दिया। वो छोड़ा क्यों या छूटा क्यों, क्योंकि सीटी स्कैन कराने से हम पीछे हट गए। दूसरा, ये जो लिगामेंट होते हैं यहाँ के, अब मान लीजिए ये वाली बोन ऐसे घूमे सिंपली इस तरीके से, ध्यान से देखिए इस तरीके से, तो इसको पकड़ने के लिए यहाँ पे लिगामेंट होता है इस तरीके से। अब वो लिगामेंट आपको एक्सरे पे नहीं दिखता है, वो हम लोग ऑपरेशन के अंदर जज करते हैं, स्ट्रेस एक्सरे करते हैं। स्ट्रेस एक्सरे का मतलब होता है कि आपका एंकल सिर्फ ऐसे मूव करता है, आपका एंकल ऐसे मूव नहीं करता, ऐसे मूव नहीं करता, ऐसे मूव नहीं करता। अभी ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ तो ये स्पेस इन दो हड्डियों के बीच में बढ़ जाता है इस तरीके से, तो उसको तोड़ता है। अब इसी फोर्स की वजह से, ऐसे घूमने की वजह से तो ये हड्डी टूटा था, बिकॉज एंकल जॉइंट एक हिंज जॉइंट होता है, जैसे आपका दरवाजा होता है। इसमें रोटेशनल मूवमेंट इतना नहीं होता है, बिल्कुल हल्का सा होता है। एक्सेसिव हो जाए तो जब आपका पाँव मुड़ता है तो मोच आती है, तो मोच आई मतलब मांस फटा, एंड बहुत ज़्यादा सीवियर चोट लगे तो फ्रैक्चर होता है। तो जब ज़्यादा पावर फोर्स लग रही है तो फ्रैक्चर हो रहा है, कम फोर्स लग रही है तो लिगामेंट टूट रहा है। पर ज़्यादा पावर लगेगा तो वो लिगामेंट को नहीं तोड़ेगा क्या, तो वो भी टूटता है। सो एक फुट एंड एंकल सर्जन हमेशा इंश्योर करता है कि आपके लिगामेंट्स का भी ध्यान रखा जाए साथ साथ। हाँ, डेफिनेटली लिगामेंट अपने आप हील कर जाते हैं, बट कुछ लिगामेंट नहीं हील करते हैं। सो यही एक जजमेंट पार्ट होता है जो हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो दिस इज अबाउट द एंकल पेन आफ्टर फुट एंड एंकल सर्जरीज या एंकल फ्रैक्चर के बाद। सो थैंक यू।